हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको दूरियां बना के रखनी है, अदरवाइज़ वो आपका जीवन भी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों की पहली निशानी है कि वो अपने फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो लोग कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो हमेशा ये बोलेंगे कि मेरी पेरेंट्स की गलती थी इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरे टीचर की गलती थी, मेरे भाई बहन की गलती थी, मेरे फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था। वो कभी ये नहीं मानेंगे कि मेरे एफ़र्ट्स में कमी रह गई थी, मुझसे कुछ गलती हो गई, अगर मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स कर लेता, मैं ज़्यादा मेहनत कर लेता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। ये लोग सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरियां बना के रखिएगा, अदरवाइज़ ये आपको भी अपने जैसा ही बना लेंगे। जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप चाहे सक्सेसफुल हों चाहे फेलियर हों, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो अपनी लाइफ के सक्सेसफुल होने के लिए भी और फेलियर होने के लिए भी। इसलिए दूसरों पर दोष ना लगाएं, और अगर कुछ अच्छा करना है तो हार्डवर्क करना स्टार्ट करें। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए। दूसरी निशानी ये है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। फॉर एग्जांपल, जैसे सभी का एक शेड्यूल होता है। आप मान लो शाम को 7 से 10 तक पढ़ाई करते हो, और आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिश्तेदार है जो शाम को 7 से 10 के बीच में ही आपके घर पे आके बैठ जाता है और आपसे बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं, या फिर गेम खेलते हैं, या फिर कोई आपको बार बार आपकी पढ़ाई के टाइम में ही फ़ोन कर रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आपके शेड्यूल में बार बार आके उंगली कर रहा है। तो उसको नमस्ते कर लो, उसको बोलो कि भाई तू रहने दे, हमारी दोस्ती यहीं तक थी और हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके पास खुद तो अपना कुछ गोल है नहीं, वो खुद लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, वो फ्री है, वेल है, इसलिए आके आपको परेशान कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आप दूरियां बना के रखें। पॉइंट नंबर 3, ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, और प्लीज़ ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, थोड़ा सा फ़नी भी है, लेकिन आप लोग सावधान रहें। ये पॉइंट नंबर 3 है कि जो आपका पार्टनर हमेशा अपने एक्स के बारे में आपसे बात करता है, तो उन लोगों से आप बिल्कुल सावधान हो जाइएगा। क्योंकि जो हमेशा अपने एक्स की तारीफ़ करता रहता है, अगर गलती से एक बार भी उसके एक्स का मैसेज आ गया ना, आई मिस यू, वो आपको छोड़ के भाग जाएगा, आपके ना बस लग जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो, वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं और आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, जिनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, जिनका कोई गोल नहीं होता है, ऐसे लोगों से आपको हमेशा बच के रहना है। क्योंकि वो फ्री होते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, तो वो आपको भी अपने जैसा बना लेंगे, सारे टाइम इधर से उधर घुमाएंगे, पार्टीज़ कराएंगे और आपकी भी लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत दूरी बना के रखनी है। पॉइंट नंबर 5, जो हमेशा दूसरों की चुगली करते हैं। आपने देखा होगा अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम ही नहीं होता है दूसरों की बुराइयां करने के अलावा। आपके पास बैठ जाएंगे 10 मिनट तो 10 लोगों में 10 कमियां निकाल के चले जाएंगे, किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे। उनको पॉजिटिव साइड नहीं देखनी किसी की। हर एक इंसान की पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है, लेकिन उनको सिर्फ नेगेटिव साइड ही दिखती है। वो किसी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरों में गलतियाँ निकालेंगे। तो आज वो आपके साथ बैठ के किसी और की गलतियाँ निकाल रहे हैं, कल वो किसी और के साथ बैठ के आपकी गलतियाँ निकालेंगे। तो उन लोगों का काम सिर्फ गलतियाँ निकालना ही है। आप उन लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और बच के रहें। पॉइंट नंबर 6, जो लोग खुद की तारीफ़ करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं। आपके पास बैठ जाएंगे तो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे अपने बारे में, मैंने ये किया वो किया। लेकिन असली में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करते चले जाते हैं, और उनकी तारीफ़ दूसरे लोग उनके कामों को देखकर करते हैं। तो जो खुद की तारीफ़ करते हैं उन लोगों से आपको दूर रहना है, बच के रहना है। पॉइंट नंबर 7, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार आदमी समझते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बात करोगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनका कोई लेवल नहीं होता। तो ऐसे लोगों के सामने आप या तो चुप रहो या हाँ जी करो और इग्नोर करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि पास्ट में मुझसे ज़्यादा समझदार आदमी आज तक दुनिया में कोई आया नहीं है, और आने वाले टाइम में भी मुझसे ज़्यादा समझदार आदमी कोई आएगा नहीं। तो उनको बोलो कि भैया तुम ही सबसे समझदार हो, और बस उसके बाद उन्हें इग्नोर करो और बाय बाय कर लो। पॉइंट नंबर 8, जो खुद से तो कुछ करता नहीं है, बस कुछ होने का इंतज़ार करता है। ये भी एक फेलियर होने की बहुत बड़ी निशानी है। जो लोग खुद से कभी एक्शन नहीं लेते हैं, जो लोग खुद से कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, जो लोग
खुद से कभी एक्शन नहीं लेंगे, जो लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि कोई कुछ करे, रातों रात कुछ हो जाए और मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊँ या मैं बहुत सक्सेसफुल बन जाऊँ, तो ये लोग बहुत लेज़ी लोग होते हैं और ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। पॉइंट नंबर 9, फालतू की सलाह देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बिना मांगे उनको आपके फील्ड की नॉलेज है नहीं है, बस आके ज़बरदस्ती की सलाह दे देंगे। देखो, जो सलाह होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और अगर किसी आदमी को सही समय पर सही सलाह दे दी जाए, उसका पूरा जीवन बदल सकता है, वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर किसी को सही एडवाइस किसी ने दे दी टाइम से, तो वो आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। मेरे ही लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे ही फ्रेंड्स हैं जिनको गाइड किया गया और आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत थैंकफुल भी हैं उन लोगों के। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ आदमी आपको आके सलाह दे दे और आपको उस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है और आप उस पर विश्वास कर लो, तो आपकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो जो आदमी बिना मांगे फालतू की सलाह बांटता फिरता है, आप उससे दूर रहो, बच के रहो। पॉइंट नंबर 10, ओवरली नेगेटिव पीपल। जो लोग बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, वो लोगों में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकालते हैं और हर एक चीज़ को सिर्फ नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इससे तो कभी होगा ही नहीं, ये तो कभी करेगा ही नहीं, इसके तो बस का ही नहीं है। वो अपने बच्चों से भी ऐसी बातें करते हैं कि तू रहने दे, तुझसे तो होगा ही नहीं, तू क्या करेगा पढ़ के। अगर आप लोगों को इतना डीमोटिवेट करोगे, इतना नेगेटिविटी चारों तरफ फैलाओगे, तो जो कुछ लाइफ में करने भी वाला होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से बच के रहें, दूर रहें। देखो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप जिस कंपनी में रहते हो, आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हो, या तो आप उनके जैसे हो जाओगे या आप उनको अपने जैसा बना लोगे। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिनके साथ रह रहे हो, जो आपकी कंपनी में आपके दोस्त हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कि दोनों अलग अलग लेवल पे सोचें और दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। थोड़ी बहुत चीज़ें दोनों मिक्स कर ही लेंगे, एक दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग गलत हैं, आप उनसे दूरी ही बना के रखो, क्योंकि आप उन्हें कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, हो सकता है वो आपसे थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें सीख लें, लेकिन आप भी तो उनकी गलत चीज़ें सीखोगे फिर। तो आपको गलत चीज़ें सीखनी क्यों है? आप जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको ऊपर लेके जाएं। आप ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको दलदल में लेके जाएं, जो आपको नीचे गिराएं, जो आपको नीचे खींचें। हमारा सर्कल, हमारी सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है हमें आगे लेके जाने के लिए। इसलिए अपने दोस्तों को बहुत ही समझदारी से चुनें। आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हो, किस तरीके के लोगों से बात करते हो, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, जो लोग बड़ा सोचते हैं, जिनके लाइफ में कुछ अच्छा गोल है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ रहो और सक्सेसफुल बनो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।